गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम रिजवाना शेख है और मैं आज आपको इतिहास विषय पढ़ाने वाली हूँ। तो इतिहास विषय के अंतर्गत हमने काफ़ी लेसन देख चुके हैं। प्राचीन प्रागैतिक काल, ऐतिहासिक काल, स्थायी जीवन आदि, यह सारे लेसन हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। आज हम लेसन क्रमांक 11 जो हमारा इमारतें, चित्र और किताबें, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि किस प्रकार प्राचीन काल में यानी कि पुराने काल में किस प्रकार इमारतें बनाई जाती थी, उस टाइम की किताबें कौन सी थी और उसके अंदर कौन से ग्रंथ लिखे गए, कौन सी कहानियाँ लिखी गई और इमारतें बनाने के लिए श्रमिकों को किन किन समस्या का सामना करना पड़ा और किस प्रकार की इमारतें बनाई गई, किस चीज़ से बनाई गई और उसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, यह सब हम इस पाठ के अंतर्गत देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दिनांक 1/12/21। विषय हमारा विषय इतिहास है। विषय इतिहास और हमारी कक्षा 6ठी। तो हमने देखा है कि अध्याय 11 के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। तो क्या नाम है हमारे अध्याय 11 का, बताइए। अभी मैंने आपको बताया है। वेरी गुड। इमारतें, इमारतें, चित्र, सॉरी, इमारतें, चित्र तथा किताबें। पाठ क्रमांक 11 क्या है हमारा? इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो उस कालखंड में इमारतें चट्टानों से बनाई जाती थी, पत्थर काट के बनाई जाती थी, पहाड़ काट कर बनाई जाती थी, ईंटों से बनाई जाती थी। इन सभी चीजों से उस जमाने में इमारतें तैयार की जाती थी। अगर कोई पहाड़ होता तो उससे पहाड़ काट कर वहीं पर इमारत बनाई जाती थी, या फिर ईंटों के जरिए बनाई जाती थी, या फिर बड़े बड़े पत्थर से या शिल्पों से इमारतों को तैयार किया जाता था। कुछ कुछ इमारतें ऐसी भी होती जो एकाश्म होती है। एकाश्म का अर्थ होता है एक पत्थर से बनी हुई। कुछ कुछ इमारतें ऐसी होती कि वो सिर्फ एक ही पत्थर से बनी होती है। वो एक ही पत्थर को काट कर उसको उसके ऊपर कुरेद कर और उसी से इमारत तैयार की जाती है। बहुत सी इमारतें ऐसी है जो एकाश्म है, पहाड़ों से बनी हुई है, ईंटों से बनी हुई है और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल करके इमारतों को तैयार किया जाता है। पहाड़ों को तराश कर इमारत तैयार किया जाता। जो पहाड़ होते हैं हमारे, तो उन पहाड़ी इलाकों के अंतर्गत पहाड़ को तराश कर इमारत को खड़ा किया जाता था। तो यह सब हम आज पाठ क्रमांक 11 में देखेंगे। तो हमारा पहला मुद्दा है धातु। हड़प्पावासी, जो हड़प्पा संस्कृति के जो लोग थे, उन्होंने तांबा धातु की खोज की थी। मतलब उन्हें तांबा की उनको मालूमात थी और वह तांबा धातु को अच्छी तरह जानते थे। तो उन्होंने क्या किया था, तांबा धातु और टीन को काट कर दोनों को मिलाकर उन्होंने क्या किया था, कांसा धातु तैयार किया था। और वो कांसा धातु की पहचान से ही जाने जाते थे। परंतु जो उनके उत्तराधिकारी थे तो वो लोहा युग से जाने जाते थे।
हड़प्पावासी कैसे जाने जाते थे? तांबा युग, तांबा धातु से। और जो उनके उत्तराधिकारी थे वह लोहा युग से जाने जाते थे। हमने पिछले अध्याय क्रमांक 9 में लोहा युग, तांबा युग यह सब देखा है। तो उनके उत्तराधिकारी लोहा युग से जाने जाते थे। यह था हमारा मुद्दा क्रमांक धातु के अंतर्गत जो हमने जानकारी देखी है। हमारा अगला मुद्दा है लोहा स्तंभ। लोहा स्तंभ अब ये लोहा स्तंभ क्या है और ये कहाँ है? पता है आप लोग को कि लोहा स्तंभ क्या है और कहाँ पर है? तो ये लोहा स्तंभ दिल्ली के मेहरौली गांव में स्थित है। कौन से गांव में? मेहरौली। मेहरौली। और ये कहाँ स्थित है? दिल्ली में। लोहा स्तंभ यह दिल्ली में स्थित है, दिल्ली के मेहरौली गांव में। और कहा जाता है कि यह कुतुब मीनार के परिसर में है। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, जिसकी शुरुआत मुगलों ने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। हमने पहली कक्षा के अंदर मतलब पहले पाठ के अंदर इसके बारे में पढ़ा है, पाठ क्रमांक 3 के अंतर्गत, कि किस तरह कुतुब मीनार की शुरुआत की गई थी, किसने किया था और कौन से सन में किया था। तो यह भी दिल्ली के अंदर स्थित है और इसी के परिसर में एक स्तंभ है जिसका नाम है लोहा स्तंभ। यह भी कुतुब मीनार के परिसर में मेहरौली नामक गांव के अंतर्गत स्थित है। लोहा स्तंभ यह 1500 साल पुराना है। कितने साल पुराना है? 1500 साल पुराना है। इसकी एक खासियत है कि इसको आज तक जंग नहीं लगा है। हम देखते हैं कि लोहे की कोई भी लोहे की चीज हो, लोहा धातु है ना, तो कोई भी चीज हो लोहे की, तो उसे जंग कुछ दिनों तक रखा जाए, ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो उसे जंग लग जाता है। आप लोग ने भी गौर किया होगा कि कोई भी लोहे की चीज को बहुत जल्दी जंग लग जाता है, परंतु यह लोहे का होने के बावजूद भी आज तक इसके अंदर जंग नहीं लगा है। कितने साल पुराना है ये? 1500 साल पुराना। फिर भी इसके अंदर आज तक के जंग नहीं लगा है, 1500 साल पुराना होने के बावजूद भी। इसका वजन 3 टन है। वजन 3 टन और यह 7.2 मीटर का है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7.2 मीटर और इसका वजन है 3 टन और यह 1500 साल पुराना है। 4वीं शताब्दी के अंतर्गत इसको बनाया गया था। 4वीं शताब्दी कब बनाया गया था? 4वीं शताब्दी को इसको बनाया गया था और इसका वजन 3 टन है और इसकी लंबाई 7.2 मीटर, जिसको 23.8 फीट मानते हैं। 23.8। अगर मीटर में इसकी ऊंचाई नापो तो 7.2 मीटर होता है और फीट में अगर उसकी फीट में नापो तो वो कितना होता है? 23.8। इसकी कितने फीट का होगा? ये 23.8 फीट का है। तो यह लोहा स्तंभ 1500 साल पुराना है, फिर भी इसके अंदर जंग नहीं लगा है और इसका वेट 3 टन है। और जो लोहे के स्तंभ पर एक अभिलेख लिखा हुआ है। हम देखते हैं कि अगर कोई भी पुरानी चीज होती, हमने औरंगाबाद में भी देखा है कि औरंगाबाद में जो बीबी का मकबरा वगैरह होता है, किला होता है, तो वहाँ पर एक अभिलेख लिखा हुआ होता है कि इसको किसने बनाया, इस इमारत को किसने तैयार किया, किसने शुरुआत की, किसने इस इमारत को आखिर तक के बनाया, मतलब
किसने इसको पूर्ण किया, कौन से राजा के टाइम इसको बनाया गया, और इसको मतलब किसके लिए बनाया गया, किस सन में बनाया गया, यह सब अभिलेख लिखा हुआ होता है। इस प्रकार का ही एक अभिलेख लोहा स्तंभ पर भी है। तो उस अभिलेख के ऊपर क्या लिखा हुआ है, सिर्फ चंद्र। चंद्र अभिलेख पर सिर्फ क्या लिखा हुआ पाया गया है, चंद्र। अब चंद्र से अपन क्या अनुमान लगाएंगे कि हमने देखा है, मतलब यह अनुमान लगाया जाता है कि चंद्र से कि गुप्त चंद्र थे जो प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने इसको बनाया था, मतलब इसकी शुरुआत की थी, बनाया था। यह ऐसा अनुमान लगाया जाता है क्योंकि उसके ऊपर, अभिलेख के ऊपर चंद्र नाम लिखा हुआ है। तो कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने इसे बनवाया था 4वीं शताब्दी में। और यह उनका धर्म क्या था, विष्णु। चंद्रगुप्त का धर्म क्या था, विष्णु धर्म था। और इनका क्षेत्र क्या था, बंग से वहालिक। इनका क्षेत्र क्या था, बंग से वहालिक कहा गया। बंग का अर्थ क्या होता है, बंगाल से वहालिक तक के इनका क्षेत्र माना जाता है। और इनका संबंध किससे था, विष्णु धर्म से था। राजा विष्णु धर्म से संबंधित थे ये। तो देखा है हमने किस प्रकार लोहा स्तंभ को किसने बनाया, इसका वजन कितना है, और इसकी लंबाई कितनी है, इसके फीट के हिसाब से इसकी ऊंचाई कितनी है, मीटर के हिसाब से इसकी ऊंचाई कितनी है, और यह कितने साल पुराना है, और किसके द्वारा बनाया गया। तो हमने देखा है कि चंद्रगुप्त ने इसे बनाया था। अभिलेख के ऊपर चंद्र नाम लिखा होने के कारण हम ये अनुमान लगाते हैं कि इन्हें चंद्रगुप्त प्रथम ने बनाया था 1500 साल पहले। और इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है, और इसका वजन 3 टन है। और चंद्रगुप्त यह विष्णु धर्म से संबंधित थे, और इनका क्षेत्र बंग से लेकर वहामिक तक था, बंगाल से। तो उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझा होगा। इसके आगे का हम पॉइंट देखते हैं। बताइए आगे वाला पॉइंट क्या है। हमारा आगे का मुद्दा है, क्या है हमारा मुद्दा क्रमांक 2, ईंटों और पत्थरों की इमारतें। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारा मुद्दा क्रमांक 2 क्या है, ईंटों और पत्थरों की इमारतें। अब ईंटों और पत्थरों की इमारतों के अंतर्गत हम देखेंगे सांची का स्तूप। क्या देखेंगे, सांची का। क्या है ये, सांची का स्तूप। अब यहाँ सांची का स्तूप क्या है, स्तूप का अर्थ होता है टीला, एक लंबा टीला। सांची का स्तूप यहाँ एक इसका अर्थ क्या होता है, लंबा टीला। शाब्दिक अर्थ क्या होता है, लंबा टीला। यहाँ टीले छोटे बड़े और गोल लंबे आकार के होते थे। कौन से आकार के होते थे, छोटे बड़े और गोल आकार के होते थे।
कैसे आकार के होते थे, छोटे, बड़े और गोल आकार के होते थे, जो स्तूप हुआ करते थे, जो टीले हुआ करते थे। इसके अंतर्गत शिल्पकारों की कुशलता दिखाई देती थी। मतलब जो शिल्पकार थे, जो श्रमिक थे, तो उनकी कला दिखाई देती थी इन टीलों के अंतर्गत। तो यह टीले, छोटे टीले, गोल आकार के, बड़े आकार के, लंबे आकार के, यह सब होते थे। विभिन्न आकार के टीले होते थे और सभी में श्रमिकों की कुशलता पाई जाती थी। तो कहा जाता है कि यह टीले किस मतलब ऐसे इस प्रकार का एक डब्बा होता था, इस प्रकार का एक डब्बा होता था और इसके अंदर, डब्बा के अंदर एक पेटी होती थी और इसके अंदर मतलब बुद्ध धर्म के वो अनुयायी होते थे, तो उनके शरीर के मतलब जो मर जाते थे, जो मृत व्यक्ति होते हैं, तो उनके शरीर के हड्डियां, दांत और उनकी मूर्तियों के कुछ अवशेष वगैरह, यह सब इस टीले के अंदर एक पेटी रखकर यहाँ पर वह रख देते थे। और यह सब ईंटों से बना होता था और ये जो ऊपर का होता था, तो यह सब काय से बना होता था, ईंटों से बना होता। इस प्रकार पे ईंटों से बना होता था। ये सभी ऐसे मान लो कि ये ईंटें हैं और ये ईंटों से बना हुआ होता था और इसी के ऊपर से एक ऐसा रास्ता निकाला जाता था। ऐसे कहा जाता है कि रास्ते के ऊपर जो धर्म को मानने वाले होते थे वह परिक्रमा करते थे। परिक्रमा, और हम देखते हैं कि मंदिर वगैरह के अंदर जाकर लोग किस तरह परिक्रमा करते हैं। यानी कि अगर कोई मन्नत मांगता है और उसकी मन्नत पूरी हो जाती है, तो वो मंदिर में जाकर परिक्रमा करता है। तो इसी प्रकार सांची के स्तूप के अंदर भी जो धर्म को मानने वाले लोग होते थे वह परिक्रमा करते थे इस रास्ते से गुजरकर। यह रास्ता परिक्रमा करने के लिए होता था उनको। और जो ये पेटी होती थी, इसके अंदर बुद्ध के अवशेष, हड्डियां वगैरह यह सब होते थे। तो यह स्तूप सांची के अंदर स्थित है। यह स्तूप 1400 साल पुराना, मतलब 1400 साल पहले बनाया गया था, जिसको मंजूषा कहा गया है। क्या कहा गया है? मंजूषा। इसे क्या कहा गया है? मंजूषा। मंजूषा के अंतर्गत एक मेन द्वार होता था और उस द्वार से अंदर जाकर लोग, जो धार्मिक लोग होते थे, वह परिक्रमा करते थे। और उसके अंदर एक टीले के अंतर्गत एक गोल ऐसा बना हुआ होता था, उसके अंदर एक पेटी रखी होती थी और उस पेटी के अंदर बुद्ध की शरीर के अवशेष होते थे। बुद्ध अनुयायियों की शरीर के अवशेष होते थे और उसे ईंटों से ढक दिया जाता था और उसी के बाद उससे एक रास्ता निकालकर वह परिक्रमा के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके अंतर्गत हम और एक इमारत देखेंगे इसी मुद्दे के अंतर्गत, महाबलीपुरम। महाबलीपुरम का मंदिर क्या है हमारा? महाबलीपुरम का मंदिर। ईंटों और पत्थरों की इमारत के अंतर्गत हमने पहला क्या देखा है? स्तूप। और दूसरा हम देख रहे हैं महाबलीपुरम का मंदिर। इसे मामल्लपुरम भी कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था? मामल्लपुरम भी कहा जाता था। इसको नरसिंह वर्मन ने शुरुआत की। इसको बनाने की शुरुआत किसने की थी? नरसिंह वर्मन ने। महाबलीपुरम का मंदिर, यह नरसिंह वर्मन ने इसको बनाने की शुरुआत की थी। आगे हो सकता हो क्या विविध प्रकार के मतलब अलग अलग बादशाह आए, राजा आए और उन्होंने इसका कार्य आगे बढ़ाया, लेकिन इसकी शुरुआत किसने की थी? नरसिंह वर्मन ने।
नरसिंह वर्मन यह एक राजा थे और उनको उपाधि मिली थी मामल्लपुरम की। मामल्लपुरम की उपाधि मिलने के कारण इस मंदिर को भी मामल्लपुरम मंदिर के नाम से ही जाना जाता था और यह एकाश्मक मंदिर था। कैसा था? एकाश्मिक मंदिर था। एकाश्मिक मंदिर था ये। कैसा? एकाश्मिक, हमने देखा एकाश्मिक का अर्थ होता है एक पत्थर से बना हुआ मंदिर। तो वो कैसा मंदिर था? एक पत्थर से बना हुआ था। एक पत्थर को तराश कर पूरी मंदिर की इमारत को खड़ा किया गया था। हो सकता हो कि एक बड़ा सा पत्थर हो, बहुत बड़ा, जिसके अंतर्गत हम एक बहुत बड़ी विशाल इमारत तैयार कर सके। तो उसी पत्थर को तराश कर, काट कर उस पत्थर को यह मंदिर बनाया गया था महाबलीपुरम। यह तमिलनाडु में स्थित था। इसके अंतर्गत और भी बहुत ज्यादा मंदिर आते हैं, तो हम देखेंगे। गंगा अवतरण, गंगा अवतरण, गंगा अवतरण, अर्जुन तपस्या, दूसरा था शोर मंदिर, तीसरा था रथ मंदिर और चौथा था गुफा मंदिर। तो यह गुफा मंदिर की संख्या कितनी थी? 10। और रथ मंदिर की संख्या थी 8। पहला क्या था? गंगा अवतरण। गंगा अवतरण यह किसका क्या था? एक मतलब अर्जुन की तपस्या की मूर्ति रखी गई थी। उस मंदिर में क्या रखी गई थी? अर्जुन की तपस्या की मूर्ति। अर्जुन ने जो युद्ध के टाइम पर तपस्या किए थे, वह तपस्या की मूर्ति गंगा अवतरण में रखी गई थी और उसके अंदर पूजा जाता था। और उसके बाद में आता है शोर मंदिर। इसके अंदर भी मूर्तियां रखी हुई थी। उसके बाद में आता है रथ मंदिर। रथ मंदिर की संख्या 8। रथ मंदिर की संख्या 8 मानी जाती है। इसके अंतर्गत 5 पांडवों की, 2 पिंडारी के और एक वलय कुंड का रथ माना जाता है। तो यह 5 पांडवों की और 3 विविध रथ माने जाते हैं। तो यह पल्लव वंश की कला दिखती है, कला से बनाए गए थे। काय से बनाए गए थे? पल्लव वंश की कला से। नरसिंह किस वंश से थे? पल्लव वंश से। और इसके अंदर भी पल्लव वंश की ही कला दिखाई देती थी। और यह रथ मंदिर जो थे, यह एकाश्मिक थे। एकाश्मिक रथ मंदिर क्या थे? एकाश्मक थे, यानी कि ये भी एक पत्थर से बनाए गए थे। तो हमने देखा है ईंटों और पत्थरों के अंतर्गत सांची के स्तूप के बाद में महाबलीपुरम का मंदिर, गंगा अवतरम। महाबलीपुरम के अंतर्गत हमने देखा है कि गंगा अवतरम, शोर मंदिर, रथ मंदिर, गुफा मंदिर। गुफा मंदिर की संख्या 10 थी और रथ मंदिर की संख्या 8 थी। 5 पांडवों की थी और 3 विविध प्रकार के रथ थे। और यह 8 रथ एकाश्मक रूप से बनाए गए थे और इसमें पल्लव वंश की कला मतलब झलकती थी। तो यह पल्लव वंश से ही महाबलीपुरम मंदिर का जिसने शुरुआत की थी नरसिंह वर्मन, यह पल्लव वंश से ही थे। और महाबलीपुरम के मंदिर को मामल्लपुरम भी कहा जाता था, क्योंकि मामल नाम की उपाधि नरसिंह को प्राप्त हुई थी उस समय में। और
उस मंदिर, उनकी उपाधि के ऊपर ही उस मंदिर का नाम भी मामल्लपुरम पड़ गया था और यह तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद में हम देखेंगे ऐहोल का ऐहोल का दुर्गा मंदिर। इमारतों के अंतर्गत ही हमारा हम क्या देख रहे हैं, ऐहोल का दुर्गा मंदिर। तो यह ऐहोल का दुर्गा मंदिर कर्नाटक में था और चालुक्य वंश के अंतर्गत ही इसको बनाया गया था। चालुक्य कौन से वंश में बनाया गया था? चालुक्य वंश के शासन के टाइम पर इसको बनाया गया था। क्या नाम है? ऐहोल का दुर्गा मंदिर। इसके अंदर दुर्गा माता की मूर्ति थी और वहां पर दुर्गा को मानने वाले सभी लोग पूजा करते थे और यह मंदिर कर्नाटक में स्थित था। चालुक्य वंश के द्वारा बनाया गया था और यह मलय परमा में बना हुआ है। कर्नाटक के मलय पर्वा में बना हुआ है। काय में? मलय पर्वा में। मलय पर्वा में और 6 शताब्दी में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 6 शताब्दी में बनाया गया था। तो ईंटों के और पत्थरों के अंतर्गत हमने ऐहोल का दुर्गा मंदिर देखा है। यहाँ कर्नाटक चालुक्य वंश के द्वारा बनाया गया था और यह मलय पर्वत में स्थित था, जो 6 शताब्दी के अंदर बनाया गया था। तब जब 6 शताब्दी चल रही थी तब यह मंदिर बनाया गया था। तो हमने देखा है, पहला मुद्दा देखा है हमने धातु के अंतर्गत हमने देखा है कि हड़प्पावासी जो हड़प्पा के लोग थे वह श्रमिक थे, उन्हें धातुओं का ज्ञान था, धातु कर्म के बारे में वह जानते थे। तो उन्होंने क्या किया, तांबा धातु से और टीन से कांसा तैयार किया और कांसा युग बनाया। तो जो हड़प्पावासी थे तो वह कौन थे? कांसा युग थे और उनके जो उत्तराधिकारी थे वह लोहा युग से जाने जाते थे। उसके बाद में हमने देखा कि लोहा स्तंभ क्या है। लोहा स्तंभ यह दिल्ली में स्थित है, कुतुब मीनार के परिसर में है और दिल्ली के मेहरौली गांव में है और इसकी ऊंचाई कितनी थी? 7.2 मीटर। वेरी गुड। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर थी और इसका वजन 3 टन का था। अगर इसकी लंबाई फीट में नापो तो इसकी लंबाई 23.8 फीट होती है और यह 1500 साल पहले बनाया गया था। और इसकी यह खासियत थी कि इसको आज तक के जंग नहीं लगा या आज तक के चमकता है। इसकी यही खासियत थी। हमने देखा था लोहा स्तंभ के अंतर्गत ये सब बातें। उसके बाद में देखा हमने ईंटों और पत्थरों से बनी इमारतें। ईंटों और पत्थरों से बनी इमारतों के अंतर्गत हमने देखा है कि स्तूप होते थे, छोटे बड़े गोल लंबे आकार के विभिन्न प्रकार के स्तूप होते थे। हमने देखा है सांची का स्तूप। सांची के स्तूप के अंतर्गत देखा हमने कि किस प्रकार वो एक ऐसा मतलब गुफा टाइप बनाते थे और ऐसे गोल आकर की गुफा बनाकर उसके अंदर एक पेटी रखते थे और पेटी के अंदर बुद्धों के अवशेष, शरीर के अवशेष, दांत, हड्डी, राख वगैरह यह सब वहां पर वो हिफाजत से रखते थे और उसी के ऊपर वो ईंटों से ढाक देते थे और ईंटों से ढकने के बाद में फिर उसके ऊपर से एक रास्ता निकाला जाता था जहां पर वहाँ धर्म को मानने वाले लोग परिक्रमा करते थे और यह छोटे बड़े लंबे गोल आकार के सभी आकार के होते थे और इसके अंदर श्रमिकों मतलब कलाकारों की कला दिखाई पड़ती थी। तो हमने देखा है और इसे मंजूषा भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मंजूषा। तो उसके मेन द्वार से ही अंदर जाकर परिक्रमा करते थे और उसके अंतर्गत ही हमने देखा है दूसरा महाबलीपुरम का मंदिर। यह
उड़ीसा में तमिलनाडु में स्थित है। और ये नरसिंहा वर्मन में इसकी शुरुआत की थी। नरसिंहा वर्मन ने इसकी शुरुआत की थी। इसे मलप्पुरम का मंदिर भी कहा जाता था, क्योंकि नरसिंहा वर्मन को मलप्पुरम की उपाधि मिली थी, इसीलिए उसे मलप्पुरम के नाम से भी जाना जाता था। और यह 1400 साल 1400 साल पहले बनाया गया था। और यह एकाश्मक मंदिर था, एक पत्थर से तराशकर मंदिर बनाया गया था। इसके बाद में हमने देखा है कि ऐहोल का दुर्गा मंदिर, यह इसकी दुर्गा मंदिर है। इसके अंदर दुर्गा की पूजा की जाती थी, और धार्मिक जो लोग होते थे यह सब इसको मानते थे। और यह चालुक्य वंश द्वारा बनाया गया था मलय पर्वा में, और 6 शताब्दी के अंदर इसको बनाया गया था। तो उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझे होंगे। इसके आगे के मुद्दे हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आपके लिए एक गृह पाठ है। सांची के स्तूप के अंदर आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? सांची के स्तूप में आप और क्या क्या देख सकते हैं? क्या देख सकते हैं? आपके लिए गृह पाठ क्या है कि आप सांची के स्तूप में और क्या क्या दे सकते हैं? हमने देखा है कि सांची का स्तूप किस तरह होता था। उसके अंदर बुद्ध की मूर्तियां वगैरह, बुद्ध अनुयायियों की शरीर की हड्डियां, राख, दांत आदि रखे जाते थे। और एक वो छोटा सा पेटी बनाकर रखा जाता था, उसके ऊपर ईंटों से ढाक दिया जाता था। और उसी के बाजू से एक रास्ता निकाला जाता था, जिसके ऊपर लोग परिक्रमा करते थे। और इसके अंदर कलाकारों की कला दिखाई देती थी, और इसे मंजूषा भी कहा जाता था। इसके अलावा आप सांची के स्तूप में और क्या देख सकते हैं, तो आप 4 से 5 पंक्तियों के अंदर लिख कर लाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।